काशी में श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद, ये विवाद हुआ। इसका कोर्ट के आदेश पे सर्वे हुआ और उस सर्वे में अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मोहर लगा दी कि वहां एक शिवलिंग मिला है। इस शिवलिंग को लेकर जहां हिंदुओं में अपार श्रद्धा और खुशी है कि चलो कम 300 साढ़े 300 साल लग गए, लेकिन शिवलिंग प्राप्त हुआ। नंदी जिधर मुंह करके बैठता है उधर शिवलिंग होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। आखिरकार वो जो खोज थी वो समाप्त हुई, पता लगा शिवलिंग मिल गया। अब ये भी कंफर्म हो गया कि जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। मस्जिद बाद में बनाई गई। अब इस पर अभी विवाद कोर्ट में है, लेकिन इसी बीच भारत में कुछ लोग, और जिसमें पढ़े लिखे भी हैं, वो देश का माहौल खराब करने की नीयत से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। एक प्रोफेसर हैं दिल्ली के, उन्होंने क्या कर दिया ट्वीट, उन्होंने कहा पहली बार ऐसा शिवलिंग देखा है। फोटो ट्वीट कर रहे हैं वो, कुएं के अंदर वो जो शिवलिंग है। अब वो कुआं क्यों है, बहुत सारे शिवलिंग में चबूतरा बनता है, उसमें पुरातन बना हुआ है। वो किसने बनाया ये तो जांच का विषय है। पक्षकारों ने बना दिया वजू, 4 दीवारी, फिर उसके बीच में वो जो कुआं है उसको शिवलिंग को कवर करने के लिए बनाया होगा। लेकिन ये उसको ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट पे वो फोटो कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो शिवलिंग का भी। एक प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर, वो उनका नाम है रविकांत चंदन। अब ये रविकांत चंदन ये अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मैं बोल भी नहीं सकता शिवलिंग को लेकर के। तो ऐसे सभी लोगों को, एक तीसरा केस आया गुजरात से, जो ओवैसी के बिल्कुल खास हैं, दानिश इन्हीं की पार्टी से हैं, नेता हैं, वो जो है वहां इसी शिवलिंग को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे और सड़क के किनारे जो पोल लगे हुए हैं उनको दिखाते हुए कह रहे थे ये भी तो शिवलिंग है तुम्हारे। कोई जो है फल की गुठली को दिखा रहा है, ये भी शिवलिंग की शेप में है। कोई भाभा परमाणु केंद्र की फोटो शेयर कर रहा है, देखो ये भी एक सबसे बड़ा शिवलिंग है। कुल मिलाकर ये मजाक उड़ाने की बात है। शिवलिंग का अगर मजाक उड़ाओगे तो क्या ये इससे हिंदुओं के अंदर आक्रोश नहीं फैलता? आप अगर हिंदुओं के मंदिर पर सवाल उठाओगे, जैसा ओवैसी कह रहे हैं कि हम इस मस्जिद को कुर्बान नहीं होने देंगे, सबको कसम खिलवा रहे हैं, तो वो नारे लगा रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नारे। सवाल ये है ओवैसी जी और ये जो इनकी पार्टी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि वो शिवलिंग है या नहीं, अभी उसकी जांच होनी है। और हम ये कह रहे हैं शिवलिंग तो है, क्योंकि वो कब से है, वो आज से नहीं है, वो राजा विक्रमादित्य और उसके भी पहले शास्त्र कहते हैं जब ये पृथ्वी बनती है तो 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, उनको कोई रखता नहीं है, वो अपने आप से पृथ्वी में से निकलते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग जहां आज हैं वो काशी के स्थान को छोड़कर बाकी 11 आप देख लो, चाहे आप उज्जैन चले जाओ, चाहे आप रामेश्वर चले जाओ, फिर चाहे आप केदारनाथ चले जाओ, जाकर के देखो सबकी शेप अलग अलग मिलेगी। उसका कारण यह है कि वो स्वयंभू हैं भाई, अपने आप से निकलते हैं। और आध्यात्मिक पुरुषों को, आध्यात्मिक व्यक्तियों को फिर उसका पता लगता है, फिर वहां जाकर वो उसकी पूजा आराधना करते हैं, स्थापना करते हैं, व्यवस्था करते हैं, यानी मंदिर बनाते हैं। ये बाद की प्रक्रिया है। लेकिन जब पृथ्वी बनती है तो ये चार्जिंग के पॉइंट हैं और ये शक्ति के केंद्र हैं, और शक्ति के केंद्र हैं इसीलिए इनको नष्ट करने के प्रयास किए गए। तो ये जो है हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसका कोई अपमान करे ये कतई सहन नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं सबको एक दूसरे का सम्मान करना ही चाहिए, और हमारे देश का कानून है, हर देश में है कि यदि आप ईश निंदा करते हैं, किसी दूसरे धर्म का अपमान करते हैं, आपको जेल हो जाएगी। आप के बारे में एक शब्द भी बोल नहीं सकते, आपको 150-200 देशों के लोग केस कर देंगे, जेल में जाना पड़ेगा। इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन हिंदू समाज ऐसा नहीं करता, क्योंकि सनातन संस्कृति हमें इस तरह की बातें करने को नहीं कहती। लेकिन उसके बावजूद भी अभी देश में, भारत में जो हिंदू समाज है वो क्या कर रहा है, न्यायपालिका का सहारा ले रहा है, क्योंकि वो जमाना कुछ और होगा जब इस देश का कानून, और ये तो बाद में बने 1947 के बाद, पहले राजा महाराजा तय किया करते थे, जो बोल दिया मुंह से वो सजा दे दी। तो
उस समय के कानून कुछ अलग थे, आज का कानून जो बाबा साहब का संविधान है वो है, और उसके अनुसार पालन सबको करना चाहिए। हिंदू समाज कर रहा है, कोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है, कोर्ट में ही जा रहा है कि साहब हमारा मंदिर था, ये देखिए शिवलिंग मिल गया, नंदी का मुंह भी इधर है, दीवारों पे संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, सांप बने हुए हैं जो हिंदू मंदिर की निशानियां होती हैं, और इसलिए ये मंदिर का स्थान हमें दिया जाए। मांगने के लिए एप्लीकेशन डाली है, लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर नहीं उतरा कोई भी। यहां 80 से ज्यादा करोड़ हिंदू रहते हैं, क्या कोई भी सड़कों पे उतरा है तलवार लेकर, डंडे लेकर, हथियार लेकर के हाँ प्रदर्शन करेंगे, अब तो बस ये मंदिर हमारा? क्योंकि बीजेपी की सरकार है, और वो भी योगी बाबा की, यूपी में, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। हुल्लड़बाजी करके कानून का पालन ना करते हुए क्या किसी ने उस मंदिर को घेर कर, और जैसा कार सेवा हुई थी अयोध्या की, इस तरह का कोई प्रयास किया है? नहीं किया। तो ओवैसी जी का बयान क्यों आ रहा है पहले से पहले ही? जबकि बात यह है कि अभी तक तो जो कोर्ट में केस जो डाले गए हैं, जो सर्वे हुआ है, वो किस लिए हुआ है? वो हुआ है 5 महिलाओं के द्वारा एप्लीकेशन डली है पूजा के लिए। यदि कोर्ट इस सारे मामले में संज्ञान लेकर ये समझ लेगा कि ये मंदिर ही था, ये शिवलिंग ही है, तो 5 महिलाओं को पूजा का अधिकार दिया जाएगा जो उन्होंने मांगा है। यानी मस्जिद के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। न अभी तक इस कोर्ट के जो फैसला जो आना है, इसमें कोर्ट ये नहीं कहने वाला कि मस्जिद तोड़ दो जी, वो ये कहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन ही इस बारे में डली है कि 5 महिलाएं वहां जाकर अपनी पूजा कर सकती हैं। जैसे आज मुस्लिम पक्षकारों को कहा है कि शिवलिंग है, वजू खाने को सील कर दो, फिर भी 20 लोग वहां जाकर के अपनी नमाज अता कर सकते हैं। तो ऐसे हिंदू को भी अनुमति मिल जाएगी। चलो भाई 5 महिलाएं हैं, 5-7 और चली जाएं, यही तो मांग है। अब ये समझिए, अब एक एप्लीकेशन डली है कि ये शिवलिंग है, ये वही शिवलिंग है जो काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा है, क्योंकि नंदी का मुंह इधर है। शास्त्रों के अनुसार अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये शिवलिंग है, हम तो दावा कर रहे हैं ये शिवलिंग है, एक पक्षकार कह रहा है, मुस्लिम पक्षकार के नहीं, ये तो फुआरा है। अब ये जांच होगी, जांच में अगर ये पता लग जाए कि ये शिवलिंग है, तब फिर एक केस और दर्ज होना चाहिए, और वो ये कि जिन भी लोगों को ये पता था कि ये शिवलिंग है और उन्होंने जानबूझकर उसको ढकने के लिए उसके चारों तरफ दीवार बनाई, उस शिवलिंग के ऊपर सीमेंट थोपा गया ताकि वो ये लगे कि ये फुहारा है, उसको फुहारे की शेप देने के लिए उसको खंडित करने का प्रयास किया, और पानी से ढककर हाथ और पैर गंदे उसके ऊपर धोए। उन सब की पहचान की जाए कि पिछले 5-10 साल में कौन कौन लोग वहां आए हैं। जो भी लोग ये पक्षकार हों और ये कह रहे हो साहब हम इसके पक्ष में, हम गए थे, सीसीटीवी लगे हुए हैं, पहचान करिए, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए अगर ये सिद्ध हो जाए कि इनको पता था कि ये शिवलिंग था। ये बहुत गलत है किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना। जानते बूझते यदि किसी के धार्मिक भावनाओं के, धार्मिक आस्थाओं के कोई प्रतीक हैं, ये हमारे संविधान में इसको सजा का प्रावधान दिया है और ये बताया गया है अपराध। तो इस अपराध की एवज में एफआईआर होनी चाहिए। योगी जी इसका संज्ञान लें, तत्काल इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हो, फिर इसकी जांच होने दीजिए, तब तक उन लोगों की पहचान करिए, और जैसे ही जांच हुई ये पता लगा कि ये जानबूझकर ढका गया था, पानी डालकर रखा गया था, जिन जिन लोगों को ये पता था कम से कम उनके ऊपर ये सजा हो, और अनजाने में भी अगर किसी ने ऐसा किया है, जिनको ये पता ही नहीं था कि पानी के अंदर शिवलिंग छुपा रखा है, उनकी बात अलग है, अब सारे मुकरेंगे, लेकिन ये भी पता लगाना पड़ेगा कि किन किन को ये पता था, किन्होंने साजिशन ऐसा किया है। वंदे मातरम।